हमारा ये प्रश्न था कि जब हम अपने ईमान को, उस परमेश्वर परलोक के जीवन पे श्रद्धा को बिल्कुल दृढ़ कर लेंगे, मजबूत कर लेंगे और हमारे दिल में उतार लेंगे, तब उसके द्वारा, उसी सोच के द्वारा, उस श्रद्धा की सोच के द्वारा जो कर्म करने लगेंगे और वो नेक कर्म होंगे, आमाल सालिहा होंगे, पुण्य कर्म होंगे, तो ये ईमान अपनी सोच में रखने का और अच्छे कर्म करने का हमें क्या नतीजा मिलेगा इस दुनिया में, इस लोक में। क्योंकि हमारे तमाम इंसानों की ये बड़ी कमज़ोरी है, बल्कि कहना चाहिए फितरत ही है कि हम वही काम करते हैं जिससे हमें कोई चीज़ मिले, कोई फ़ायदा हो। अगर लाभ ना हो तो हम वो कोई काम करते नहीं। तो आखिर ये ईमान और अमल सालेह यानी भगवान पर श्रद्धा रखने और पुण्य कर्म करने से हमें यहाँ क्या मिलेगा इस संसार में। तो मैं आपको जवाब दूं जिससे आपको बड़ी हैरत होगी कि हमें यहाँ इसका फल, अपने ईमान और पुण्य कर्मों का फल जो है वो अच्छा भी मिल सकता है, बुरा भी मिल सकता है। ये कर्म की जो कहना चाहिए थ्योरी है, ये बहुत ही खतरनाक है। आप इसको समझ लें तो बहुत बेहतर आपकी ज़िंदगी हो जाएगी, वरना आप हमेशा उलझे रहेंगे कि यार मैंने इतना अच्छा काम किया और मेरा बहुत ही बुरा फल मिला, और मैंने वो शख्स जो है इतना बुरा कुछ कर रहा है और उसकी ज़िंदगी अच्छी है, उसे सब कुछ अच्छा हो रहा है, उसे हर चीज़ अच्छी मिली, बीवी अच्छी मिली, बच्चे अच्छे मिले, दौलत है उसके पास, हुकूमत है। तो ये बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न है जो धार्मिक लोगों को हुआ करता है कि आखिर हम इतने नेक हैं, इतने दीनदार हैं, आखिर हमारी ज़िंदगी में सब बुरा क्यों हो रहा है। तो यही बात समझाना चाहूँगा कि आप, गीता और कुरान दोनों कहते हैं कि आप नतायज की फिक्र ना करो। गीता तो कहती है कि आप कर्म का सिर्फ अधिकार तुम्हें है, मगर कर्म के फल का तुम्हें कतई इख्तियार और कहना चाहिए अधिकार नहीं है। क्यों? आखिर ऐसा क्यों है? तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्यों हमारे ज़िंदगी में अच्छा और बुरा लगा हुआ है। तो इसका एक ही जवाब है जो कुरान शरीफ में भी दिया गया है, गीता में भी, वो है एक लफ्ज़ में तकदीर, भाग्य, या इसे कहेंगे प्रकृति। ये तकदीर जो है, हमारा जो भाग्य है, ये उस परमेश्वर की कुदरत है, उस सबसे आला ज़ात जो हमारा भगवान है, ये उसकी ताकत है, ये उसकी मन मर्जी है, ये उसकी चाहत और उसकी इच्छा और ख्वाहिश है। इसी तकदीर को भगवान की हम मर्जी कहें तो बहुत बेहतर होगा। यानी हम अपनी मर्जी से कोई चीज़ सोचते हैं, अपनी मर्जी से कोई कर्म करते हैं, मगर उसका फल भगवान अपनी मर्जी से देते हैं, और भगवान की यही मर्जी तकदीर है। तो मैंने आपको कहा कि एक परमेश्वर, आत्मा, परमात्मा और देवताओं पे जहाँ श्रद्धा रखना है हमें, वहीं पांचवी चीज़ ये सबसे बड़ी ये भी है कि हमें तकदीर पर ईमान लाना है, यानी भाग्य पर ईमान लाना है, उस प्रकृति पर ईमान लाना है जो सिर्फ और सिर्फ भगवान का इख्तियार है। अगर हम दुनिया में देखें तो कोई शख्स अगर नास्तिक भी है तो वो क्या कहता है कि मैं भगवान को नहीं मानता, हाँ मगर लक को मानता हूँ। वो कहता है कि हाँ कोई भी ताकत है जो बहरहाल हम कितना भी अच्छा कर लें उसका उलट नतीजा निकलता है, या बुरा कर ले तो उसका अच्छा भी नतीजा निकल जाता है। ये क्या चीज़ है? ये अच्छा बुरा है क्या? तो इसे कुरान शरीफ में ये कहा गया, पैगंबर साहब ने ये कहा कि तुम जो है अच्छी और बुरी तकदीर पर भी ईमान लाओ। ये मानना कि सब कुछ जो भी हो रहा है, जो अच्छा हो रहा है हमारे साथ, जो बुरा हो रहा है, ये सब उसकी मन मर्जी से, उस भगवान की मन मर्जी से हो रहा है। उसकी चाहत होगी तो ही होगा कोई काम, वरना इस दुनिया में कोई भी नतीजा निकलना भगवान की मन मर्जी और उसके फैसले और उसके हुक्म के बगैर नहीं निकल सकता। इसे कुरान शरीफ में कहा गया, वमा तशाऊना इल्ला यशा अल्लाह, तुम कुछ भी चाह नहीं सकते जब तक कि अल्लाह ना चाहे। यही है उसकी तकदीर, यही है उसका भाग्य। भगवत गीता में श्री अर्जुन जी को श्री कृष्ण जी ने कहा, भगवान की एक बात वो ये कि अगर अर्जुन तुम अपनी मन मर्जी से ये युद्ध नहीं करोगे तो मैं भगवान की तकदीर जो है
तुम्हें भाग्य जो है जंग में धकेल देगा, तुम चाहो या ना चाहो। तो हम कोई चीज़ करना नहीं चाहते तब भी हो जाती है, कोई चीज़ करना चाहते हैं और वो कोई सूरत में होती नहीं है। यही है भाग्य, इसको हमें मानना चाहिए और हमें हर चीज़ के लिए यहाँ तैयार होना चाहिए। ये हम कहते हैं ना कि जैसी करनी वैसी भरनी, ऐसा बहुत कम होता है कि हम अच्छा करें तो अच्छा ही सब होता जाए, बुरा करें तो सब बुरा ही होता जाए। ये भी एक उसूल है, मगर सबसे बड़ा उसूल आप पूरी फितरत को देखेंगे, पूरी कायनात की और इंसानों की तमाम हिस्ट्री देखेंगे तो पता चलेगा कि ज़्यादातर फल का इख्तियार सिर्फ और सिर्फ उस भगवान, उस एक अल्लाह के हाथ में है। यही अच्छी और बुरी तकदीर पर ईमान लाना बहुत ज़रूरी है। अगर हम ये नहीं मानेंगे कि हाँ ये फैसला अल्लाह के इख्तियार में है हमारे कर्मों के फल का, तो हम टूट जाएंगे। हम हमेशा क्या चाहेंगे कि हमेशा हमें अच्छा ही अच्छा हो, बुरा कभी ना हो, मगर ऐसा कभी नहीं होगा। हम देखेंगे कि हम अच्छा कर रहे हैं। जैसे मैं आपको मिसाल दूं कि सचिन तेंदुलकर बेहतरीन क्रिकेटर हैं, मगर वो हर ज़्यादातर मैचों में सेंचुरी मारते हैं, 50 करते हैं, मगर अक्सर ज़ीरो पे भी हो जाते हैं। तो उनकी ये स्किल कहाँ गई जब वो ज़ीरो पे आउट हो जाते हैं। इसी तरह हम देखते हैं कि बड़े से बड़े राजा रातों रात फ़कीर हो जाते हैं और एक फ़कीर शख्स हम देखते हैं कि रातों रात राजा हो गया। ये कौन करता है ऐसा? और हम अगर देखें कि हमारे बहुत ही हमारे टाटा हैं, अंबानी हैं, हम उनको बिल्कुल फॉलो करें कि वो किस किस तरीके से जीते हैं, उनकी लाइफ्स के क्या रूल्स हैं, हम बिल्कुल उसको फॉलो करें, मगर हम टाटा या अंबानी नहीं बन सकते, रतन टाटा नहीं बन सकते। वो भाग्य है उस मालिक का जिसने अपनी कुदरत से, अपनी मर्जी से उनको राजा बना दिया है या इतने दौलतमंद बना दिया है। हम देखते हैं कि इलेक्शन में बहुत सारी मेहनत की जाती है, मगर वो पार्टी हार जाती, और वो पार्टी जो बिल्कुल बहुत कम मेहनत करती है अचानक इलेक्शन जीत जाती। ये क्या होता है? ये वहाँ लिखा होता है, ये भाग्य। तो हमें जो भी कर्म करें वो तकदीर पर ईमान रख कर करें, जहाँ हर कर्म से पहले हम ये सोचें कि उस मालिक के लिए कर रहा हूँ, और जहाँ ये सोचें कि वो एक परलोक का एक जीवन है जहाँ मुझे हमेशा मेरे कर्मों का फल लाफानी मिलेगा। वहीं ये भी सोचें कि ये कर्म कर रहा हूँ, इसका फल मुझे अच्छा भी मिल सकता है, बुरा भी मिल सकता है। जब हम इस तरीके से कर्मों को करने से सोचने लगेंगे तो हम कभी निराश नहीं होंगे। हम ये समझ लेंगे कि अच्छी और बुरी तकदीर वहीं से लिखी हुई है। देखिए ना, कोई खुदा को माने ना माने, कोई आखिरत को माने ना माने, कोई देवताओं को माने, आत्मा को माने ना माने, मगर वो ये बात ज़रूर मान सकता है पूरे तौर पर अपनी आंखों से, अपनी अक्लों को इस्तेमाल करके कि हर इंसान ना अपनी मर्जी से पैदा होता है, ना अपनी मर्जी की शक्ल पाता है, ना अपनी मर्जी की स्किल पाता है। सब कुछ वहीं से उसका तय हो जाता है। और जब वो पैदा होता है तो पैदा तो अपनी मर्जी से कोई इंसान होता नहीं, मरता भी कोई भी इंसान अपनी मर्जी से नहीं है। उसको भगवान ही अपनी मर्जी से मौत देते हैं। और इस पैदाइश और मौत, इस दोनों के दरमियान जो है, जो ज़िंदगी जीता है हर इंसान, तो वो भी आप देखेंगे तो उसकी मर्जी के मुताबिक नहीं होती। ज़्यादातर इंसान आपको शिकायत करते हुए मिलेंगे कि यार मुझे जैसा बिजनेस मिलना था वैसा नहीं मिला, जैसा मेरा धंधा चलना था वैसा नहीं चला। हर इंसान आपको शाकी मिलेगा, शिकायत करने वाला मिलेगा और नाशुक्रा मिलेगा कि ये जो जो चीज़ मैं पाना चाहता तो मुझे नहीं मिल सकी। इसका मतलब यह है कि वो भगवान ही हैं जो तय कर देते हैं हमारी तमाम कोशिशों के बाद कि हमें नाकामी मिले, या बहुत थोड़ी मेहनत के बाद हमें वो तय कर देता कि हमें कामयाबी मिले। बस जब हम ये मान जाएंगे कि मैं ये काम कर रहा हूँ तो इसका अंजाम खुदा के हाथ में, और हर काम करने से पहले कुरान शरीफ में इसलिए कहा गया कि इंशाअल्लाह कहा करो, यानी मैं ये काम कर तो रहा हूँ मगर ये काम मैं आगे कर सकूँगा, ये इसका फल जैसा हम चाह रहे हैं वैसा मिलेगा। ये सब अल्लाह की चाहत पर है। इंशाअल्लाह अल्लाह चाहेगा तो होगा, वरना अल्लाह नहीं चाहेगा तो मुझे ये इनाम या मेरे काम का ये जो मकसद है, ये हेतु, ये लक्ष्य पूरा होगा या ना भी हो सकता है। ये सब भगवान की मन मर्जी पर है। जब हम ऐसी मानसिकता रखेंगे तो कभी हमारे कर्मों के गलत परिणाम से कभी निराश नहीं होंगे, ना उम्मीद और मायूस नहीं होंगे। अब सवाल ऐसा खड़ा होता है यहाँ से कि आखिर
भगवान क्या अपनी हट चलाना चाहते हैं? नौज़ुबिल्लाह, अल्लाह को क्या अपनी मर्जी चलाना है? तो मैं इसका जवाब दूंगा नहीं। ये इसलिए ऐसा होता है कि भगवान का एक उसूल है कि वो हम सब इंसानों की परीक्षा लेने के लिए हमें भेजा है। ये दुनिया, ये संसार अगर एक वर्ड में कहा जाए उस परमेश्वर की दृष्टिकोण से, तो ये सिर्फ और सिर्फ इम्तिहान गाह है, एग्जामिनेशन हॉल है। यहाँ हम परीक्षा देने के लिए आए हुए हैं। क्या परीक्षा? कि हमारे चाहे अच्छे हालात हों चाहे बुरे हालात में, चाहे हमें कामयाबी मिल रही हो चाहे नाकामी, चाहे ईश्वर ने हमें स्वास्थ्य दी हो चाहे हम बीमार हो, हर हाल में उस परमेश्वर को हम याद करते हैं, उस आखिरत पे हम अपनी निष्ठा रखते हैं या नहीं रखते। यही एग्जामिनेशन के लिए हमें दुनिया में ईश्वर ने भेजा है। ये परीक्षा है हमारी, ये उसका माया जाल है। ये दुनिया यहाँ उसकी माया यानी उसके एग्जामिनेशन और उसके टेस्ट पे उतरने के लिए हमें भेजा गया है। भगवान देखना चाहता है कि अगर इसके तमाम कर्मों का, इसकी तमाम श्रद्धा का फल मैं अच्छा देता हूँ तब भी मुझे मानता है या नहीं, और मैं इसकी निष्ठा का, परमेश्वर पे ईमान रखने के बावजूद, अच्छे कर्म के बावजूद भी अगर मैं इसे बुरा फल दूं तब भी इन पर निष्ठा रखता है या नहीं। यही छोटा सा इम्तिहान देना है जो करने में बड़ा मुश्किल है, मगर हम उसके प्रोग्राम को, उसकी योजना को, उसके मंसूबे को सच्चे दिल से समझ लेंगे तब हम इस परीक्षा को पार कर लेंगे। ये परीक्षा देना आसान नहीं है कि हमारे साथ बुरा भी हो तब भी हम अच्छा करें। यही परीक्षा है हमारी। इस परीक्षा के लिए उसने अपनी तकदीर से हमारे कर्मों का फल रखा है कि वो हमें हर तरीके से, कुरान शरीफ में कहा गया है कि इंसानों, मैं तुम्हें ज़रूर खौफ से यानी भय से और भूख, दुष्काल, कहत से मैं तुम्हें आजमाऊंगा, और आजमाऊंगा तुम्हें बीमार करके, तुम्हारी परीक्षा लूंगा, तुम्हें मंदा देके, तेजा तो दूंगा फिर मंदा भी तुम्हें दूंगा, और मैं तुम्हें जान माल का नुकसान पहुंचाऊंगा। तो देखना यह है कि उस ईश्वर को हर हाल में कौन कॉन्स्टेंटली मुस्तकिल मिजाजी के साथ, सब्र के साथ सम रहते हुए कौन उस पर श्रद्धा अपनी रखे हुए और कौन उसकी श्रद्धा से हट जाता है, कौन दीनदार रहता है। लोग अच्छे मिले तो अच्छा बर्ताव कर रहे हैं, बुरे मिले तो उसके साथ बुरा बर्ताव शुरू कर दिया। नहीं, ऐसा शख्स इम्तिहान में फेल हो गया। तो हमें जहाँ तकदीर पर ईमान लाना है वहीं ये भी ईमान लाना है, ये भी मानना है सच्चे दिल से कि यहाँ हम परीक्षा देने के लिए आए हैं, और हमारे साथ बुरे बर्ताव के बाद भी, हमें बुरे हालात के बाद भी हमें अच्छा बर्ताव पेश करना है। हमें ईश्वर पे श्रद्धा रखना ही रखना है, उस श्रद्धा से कभी भी इनकार नहीं करना है, कभी भी भगवान का इनकार नहीं करना है। हमें हर हाल में अगर हम उसे मानते रहेंगे तब हम अपने एग्जामिनेशन में पूरे तौर पर कामयाब हो पाएंगे।